दोस्तों यूएस इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है और फेड के ने देखिएगा बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। फेड ने बड़ा देखिएगा चिंता वाला स्टेटमेंट दे दिया है और डेटा आने के बाद मार्केट देखिएगा पैनिक हो सकता है, मार्केट में डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है। मार्केट में देखिएगा शेड्यूल यहाँ पे नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जेरन पावेल साहब की देखिएगा अपडेट आ चुकी है और जेरन पावेल साहब अगर इन्फ्लेशन पे कोई अपडेट दे रहे हैं तो इससे तो देखिएगा बड़ी बात ही नहीं हो सकती। यानी कि मार्केट ने उनके पर्टिकुलर देखिएगा स्टेटमेंट पे रिएक्ट तो कर दिया, न्यूज का असर खत्म हो गया, आपको पता है रेट कट हो गया, न्यूज का असर खत्म हो गया। अब आगे क्या, अब डेटा आएगा, मार्केट रिएक्ट करेगा। क्योंकि फेड के फेवर में अगर डेटा आने वाला नहीं है तो इसका मतलब मार्केट के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो आपको पता है यूएस इन्फ्लेशन के नंबर्स आने वाले हैं और फेड क्या कह रहे हैं, पावेल साहब क्या कह रहे हैं। फेड पावेल साहब कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन ओवरशूट होगा, इन्फ्लेशन जो होगा वो ओवरशूट होगा। ये किस लिए होगा, ट्रम्प के टैरिफ की वजह से। मतलब फिर से वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, ट्रम्प वर्सेस जेरन पावेल। तो आप देख सकते हो अगर फेड चेयरपर्सन जो आपको पता है कि ऑलरेडी उनके पास सारा डेटा होता है इकोनॉमी का, मतलब कोई भी ऐसा डेटा नहीं होता जो उनके पास ना हो। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा देखिएगा ये अपडेट है कि यहाँ पे फेड पावेल सेज इन्फ्लेशन ओवरशूट कॉज्ड बाय ट्रम्प टैरिफ। और आप देख सकते हैं वो सीधा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को ही कह रहे हैं कि जो भी हम रेट कट तो कर रहे हैं बट जो भी देखेगा इन्फ्लेशन आपको स्पाइक होते हुए देखने को मिलेगा, जो कि इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जब आप रेट कट कर रहे हो। क्योंकि रेट कट उस टाइम पे किया जाता है जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में होता है, उस टाइम नहीं किया जाता जब इन्फ्लेशन ओवरशूट कर रहा हो। तो ऐसे में आपको पता है कि यहाँ पे पावेल साहब ने इन्फ्लेशन को लेकर बहुत ही बड़ा देखिएगा वार्निंग दे दी है, स्टे अलर्ट कह दिया है। मार्केट का डेटा कल आने वाला है और आपको पता है कि इन्फ्लेशन नंबर का बड़ा असर पड़ेगा इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी और अमेरिकन स्टॉक मार्केट पे भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फेड रिजर्व चेयर जेरन पावेल दैट करंट ओवरशूटिंग ऑफ द सेंट्रल बैंक 2% इन्फ्लेशन टारगेट। तो अगर आप देखेंगे तो इनका टारगेट ही पहली बात तो 2% का था, जो अभी तक अचीव नहीं हुआ। मतलब रेट ऊपर रहे तब भी अचीव नहीं हुआ, रेट डाउन हुए तब भी अचीव नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन टारगेट इज मोस्टली द रिजल्ट ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इम्पोर्ट टैक्स हाइक्स। तो आपको पता है कि उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन हमारे टारगेट के पास इसलिए नहीं आ पाया या नहीं आ पा रहा है क्योंकि ट्रम्प साहब के देखिएगा जो इम्पोर्ट टैक्स हाइक्स हैं उस कारण से देखिएगा इकोनॉमी में जो प्राइसेस हैं वो इन्फ्लेट हो गए हैं। और आपको पता है कि अगर इन्फ्लेटेड प्राइस हैं और अभी भी टैक्सेस कम नहीं है, ना टैरिफ्स घटाए गए हैं, इवन टैरिफ्स बढ़ाए गए हैं, तो ऐसे में जो डेटा आने वाला है वो अच्छा तो नहीं आएगा। तो इट्स रियली देखिएगा टैरिफ दैट आर कॉजिंग द मोस्ट इन्फ्लेशन ओवरशूट। उन्होंने सीधा बोल दिया है कि जो मोस्टली ओवरशूट इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है वो टैरिफ के कारण देखने को मिल रहा है। और आपको पता है टैरिफ तो घटे नहीं है, टैरिफ तो कहीं पे भी हटाए नहीं गए, इवन बढ़ते जा रहे हैं। डिफरेंट कंट्री अमेरिका के ऊपर भी टैरिफ लगा रही हैं, जिसके कारण वो पलटवार में और देखिएगा टैरिफ लगा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे पावेल सेड आफ्टर लेटेस्ट फेड मीटिंग रिट्रीटिंग इट्स एक्सपेक्टेशन टैरिफ इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन इज लाइकली टू बी वन टाइम प्राइस इंक्रीज। तो आप देख सकते हैं कि टैरिफ का भी असर आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि अमेरिकन को भी फील हो रहा है, अमेरिकन को भी ये जो इन्फ्लेटेड प्राइस है वो फील हो रहा है। इसमें आप बिल्कुल भी देखिएगा कह नहीं सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कंज्यूमर प्राइस देखिएगा बताया जा रहा है कि बहुत फॉल हो रहे हैं, बहुत है, लेकिन आपको भी पता है कि यहाँ पे एंजाइटी है कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर और जो सिटीजन्स हैं वो भी देखिएगा काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। फूड इज मोर एक्सपेंसिव, अमेरिका रिमेन अनहैप्पी अबाउट द कॉस्ट ऑफ हाउसिंग। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिकन्स अभी भी इन चीज़ों को लेकर अभी भी अनहैप्पी हैं और इसका मतलब है कि जो इन्फ्लेशन के नंबर अमेरिका के आने वाले हैं वो अच्छे नहीं आने वाले हैं। वो अगर आप देखेंगे तो वो अच्छे नहीं आने वाले हैं, मोर एक्सपेंसिव हैं। आप देख सकते हो फूड मोर एक्सपेंसिव है, अमेरिकन्स अनहैप्पी हैं, कॉस्ट ऑफ हाउसिंग हाई है, चाइल्ड केयर हेल्थ केयर हाई है। तो ऐसे में देखिएगा इन्फ्लेशन के नंबर अगर अच्छे नहीं आते हैं तो रेट कट भी कुछ नहीं कर पाएगा अमेरिका में। और आपको पता है कि सीधा डेटा आने वाला है और फेड देखिएगा ऑलरेडी अनहैप्पी है ट्रम्प के टैरिफ से
और सीधा डेटा आते ही देखिएगा मार्केट अमेरिका का रिएक्ट करेगा उस पे, और देन आफ्टर दैट इंडियन स्टॉक मार्केट पे उसका इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।